नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माना यह जा रहा है कि अगले 10 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। टनल में मशीन के जरिए एक पाइप डाला जा रहा है जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। टनल में ह्यूम पाइप डाला जा रहा था। प्लान था कि इस पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन पाइप जैसे ही सुरंग में 24 मीटर अंदर गया, काम रुक गया। कोई ठोस और भारी चीज ड्रिलिंग मशीन के सामने आ गई, जिसके चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। जिस वक्त ड्रिलिंग रोकी गई उस वक्त करीब 24 मीटर अंदर पाइप जा चुका था। प्लान था चंद घंटों के अंदर ही मजदूरों तक पाइप पहुंचा दिया जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन में अचानक बड़ा मोड़ आ गया। ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन सी भारी चीज से ड्रिलिंग मशीन टकराई। क्या कोई बड़ी चट्टान या फिर पत्थर ड्रिलिंग के रास्ते में आ गए, या फिर मलबे में दबी कोई मशीन ड्रिल के सामने आ गई। जियोफिजिकल पेयजल निगम के एक्सपर्ट बुलाए गए और उनसे भी हालात पर राय ली गई। जैसे मैंने आपको बताया, करीब हमने 24 मीटर की दूरी ऑलरेडी हम उस पर पहुंच चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमारा होपफुल ये भी है, यू नेवर नो, उसके पहले भी शायद हमको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि उस साइड जो फंसे हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 60 मीटर है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा होने की बात कही जा रही है। वहीं ऑपरेशन के लिहाज से अगले 24 घंटे बेहद अहम है। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए कई प्लान बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस वक्त तक ड्रिलिंग का काम रुका, उस वक्त तक 3 पाइप पूरे और चौथा पाइप आधा ही सुरंग के अंदर डाला गया था। अमेरिकी ऑगर मशीन से 900 mm व्यास के करीब 10 से 12 पाइप डाले जाने हैं। प्लान ये है कि जब ऑगर पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा तो इसके जरिए उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो मलबा गिर रहा था, इसलिए मशीन से यहां ड्रिलिंग कर रहे लोगों को बचाने का निर्णय लिया गया, लेकिन पुरानी मशीन में कुछ रुकावट आई। अब नई मशीन लगाई गई है जिसकी पावर और स्पीड पुरानी मशीन से ज्यादा है। कोशिश है कि ये रेस्क्यू कार्य जल्द ही खत्म हो जाए, लेकिन ड्रिल मशीन के काम में रुकावट के कारण देर होने लगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि घटना के कारणों की अलग से गहन जांच होगी। वर्तमान में पहली प्राथमिकता सुरंग में फंसे लोगों को बचाना है। मजदूरों को निकालने में अभी और कितना वक्त लगेगा कहा नहीं जा सकता। सिलक्यारा मोटर टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आज एक बार फिर से बोरिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास अचानक से बोरिंग की कार्रवाई रोक दी गई थी। ये जानकारी मिली थी कि जो मशीन है उसमें कुछ तकनीकी खामी आई। ये भी बताया गया कि जो मलबा वहाँ पर है उसके अंदर जो मशीनें फंसी हुई हैं, क्योंकि इस मलबे में 3 बड़ी मशीनें भी फंसी हुई हैं, जिसमें पोकलैंड भी है, जिसमें जो ग्रॉटिंग जो मशीन करती है वो बड़ी मशीन भी इसमें मौजूद है। तो ये भी आशंका जताई गई कि कहीं वो मशीन का इस टकराव सीधे जो बोरिंग मशीन है उससे न हुआ हो। तो ये भी जानकारी सामने आई कि कोई बड़े पत्थर बीच में आ गए थे, जिनको काटने के लिए बाद में डायमंड कटर का यूज करना पड़ा। इस पूरी कार्य में करीब 3 से 4 घंटे तक जो कार्रवाई रही वो एक तरह से ठप रही। हालांकि NHIDCL ने इस पूरी बात को डिनाई किया। NHIDCL के अधिकारियों का कहना है कि जो बोरिंग मशीन यहाँ पर काम कर रही है वो डीजल से चलती है और उस मशीन को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वेंटिलेशन भी चाहिए होता है, कुछ उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। इसके चलते इस पूरे काम में थोड़ा सा डिले हुआ है। सुबह 11 बजे के आसपास करीब 24 मीटर तक बोरिंग हो चुकी थी और 24 मीटर की बोरिंग का मतलब है कि 4 पाइप, जिनमें से हर पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर की है, 4 पाइप एस्केप टनल में इंसर्ट किए जा चुके थे। अब जाकर
पांचवें पाइप पर काम होना शुरू हुआ है। पांचवें पाइप को उस मलबे में उसको इंसर्ट किया जा रहा है। अभी तक करीब 24 मीटर की जो टनल है वो बनाई जा चुकी है। NHIDCL के डायरेक्टर का कहना है कि NHIDCL मानकर चल रहा है कि जो मलबा फैला है वो 60 मीटर एरिया में फैला हुआ है। चूँकि 24 मीटर अचीव कर लिया गया है, 24 मीटर तक एस्केप टनल बना ली गई है, तो अगले 30 से 35 मीटर यानी कि 24 मीटर के बाद 30 से 35 मीटर और बोरिंग करने के बाद इस टनल को माना जा सकता है कि इसको ब्रेक थ्रू कर लिया गया है, यानी कि जो मजदूर वहां तक पहुंचे हैं उन तक पहुंच चुके हैं। यहां पर कल से ही NDRF और SDRF के जवान लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि जल्द से जल्द उन जवानों तक पहुंचा जाए। अभी तक पिछले 5 से 6 दिनों का जो पूरा ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन में सिर्फ सिंगल वन एक जो पानी का पाइपलाइन है 4 इंच मोटी, वो पाइपलाइन उन 41 जिंदगियों के बीच एकमात्र साधन है उम्मीदों का, क्योंकि उसी पाइपलाइन से उनको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, उसी पाइपलाइन से उनको फूड मटेरियल सप्लाई हो रहा है और उसी पाइपलाइन से उनको मेडिकल जो दवाइयाँ हैं वो भी भेजी जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ऑगर मशीन ठीक से काम करती रहे और पाइप फंसे हुए मजदूरों तक पहुंच जाए। अगर पाइप मजदूरों तक पहुंच गया तो उन्हें बिना वक्त गवाए बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जब इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो ये कहना मुश्किल होता है कि सुरंग के रास्ते में क्या नई चुनौतियां आ सकती हैं। 3 घंटों तक टनल में ड्रिलिंग का काम रुका रहा, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। अब देखना ये है कि ये काम किस तेजी के साथ हो पाता है। जो मजदूर फंसे हैं उनके परिजनों की आस इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नरप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट दे दे। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबे की कराई जा रही है जियो फिजिकल स्टडी। दिल्ली से साइट पर पहुंची है साइंटिस्ट टीम। मलबे में बोल्डर और मशीनों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जियो फिजिकल स्टडी में तस्वीर साफ होंगी और बोरिंग के दौरान मशीन को हो सकता है नुकसान। बताया जा रहा है कि अगले 30 से 35 मीटर पर मिल सकता है ब्रेक थ्रू। तो आपको बताते चले कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और मलबे की जियो फिजिकल स्टडी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट टीम है वो दिल्ली से साइट पर पहुंची हुई है और मलबे में बोल्डर और मशीनों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, क्योंकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और आज छठा दिन है, यानी कि आज 6 दिन हो चुके हैं और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से जारी है तस्वीरें भी आप देख रही हैं। बताया जा रहा है कि जियो फिजिकल स्टडी में तस्वीर साफ होगी और बोरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि मशीन को नुकसान हो सकता है। अगले 30 से 35 मीटर पर मिल सकता है ब्रेक थ्रू। तो बताया जा रहा है कि तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। और सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, अभी वहां की तस्वीरें दिखाई और क्या अपडेट है अभी? देखिए चांदनी, जो 4 पाइप सुबह इंस्टॉल किए गए थे, जो बोरिंग किए गए थे, अभी स्टेटस वही बना हुआ है। ये बताया गया था कि जो 5वां पाइप जिसको वेल्ड किया गया था उसको बोरिंग करने की, उसको डालने की प्रक्रिया अभी जारी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने अभी टनल के अंदर जाकर टनल का निरीक्षण किया है और SP उत्तरकाशी का भी बयान आया है कि उनका कहना है कि मशीन में बीच बीच में, मलबे के बीच में बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन को रोकना पड़ रहा है, बोल्डर्स को तोड़ने के लिए कुछ और उपाय वहां पर करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते इस ऑपरेशन में थोड़ा डिले हो रहा है। क्योंकि 24 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत उसके बाद रुकावटें पैदा हुई हैं। उसके बाद अभी तक आगे का घटनाक्रम क्या रहा उसकी अपडेट अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ तक कि अब आपने देखा कि जो जियो फिजिकल की टीम यहाँ पर भेजी गई है वो ये तय करेगी कि इस मलबे में कहीं बीच में मशीन या कोई बड़े अवरोधक या बड़े बोल्डर तो नहीं है। सवाल उठता है कि आज जब
24 मीटर की आप बोरिंग कर चुके हैं, उसके बाद जियो फिजिकल सर्वे कराया जा रहा है मलबे का, जबकि डे फर्स्ट को मलबे का जियो फिजिकल सर्वे हो जाना चाहिए था। जियो फिजिकल सर्वे ये बताता है कि जब किसी मलबे का, जब किसी पहाड़ का जियो फिजिकल सर्वे होता है तो उसके अंदर का पूरा जो नक्शा है, पूरा जो स्कैन है वो हो जाता है जियो फिजिकल स्टडी में। यानी कि अगर मलबे का जियो फिजिकल स्टडी कराई जा रही है तो उससे बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस मलबे में कितने बड़े बोल्डर किस किस डायरेक्शन में मौजूद हैं, क्योंकि इस मलबे के अंदर 3 बड़ी मशीनें भी दबी हुई हैं। जियो फिजिकल स्टडी से उनकी लोकेशंस, उनकी डायरेक्शंस, उनका अलाइनमेंट पता लग जाएगा और उसके बाद जो बोरिंग की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से उसको डायरेक्शन से दी जा सकती है कि आगे कोई बड़ा बोल्डर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो आसानी से बोरिंग की जा सकती है। इस जियो फिजिकल स्टडी में भी जो हमारी बातचीत हुई है जानकार से, उनका कहना है कि कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। यानी आज से अगर जियो फिजिकल स्टडी शुरू होती है तो कल तक जाकर तस्वीर साफ होगी। यही कारण है कि जो, हालांकि ये बात सुनील, इस हिसाब से तो ये भी कहा जा सकता है, जैसा कि भी आप बता रहे हैं कि 2 दिन का वक्त लगेगा, इससे ये भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्योंकि देखा जा रहा है अब जिस तरीके से मशीनें मंगाई गई हैं उसको इंस्टॉल किया गया है और अब जियो फिजिकल स्टडी भी कराई जा रही है ताकि अंदर की जो स्थितियां हैं उसको पूरी तरीके से देखा जा सके कि अंदर किस तरीके हालात और कितना वक्त लगेगा कि जब उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल चांदनी, अगर हम वक्त की बात करें तो वक्त का अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी यहाँ पे जो जितने भी अधिकारी तैनात हैं वो कोई भी इस सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा है, जिसका बड़ा कारण ये अभी तक हम ये समझ पाए हैं क्योंकि अभी जो मलबा अंदर है, यानी जिस मलबे में अभी सर्वे जियो फिजिकल की बात हुई है, अभी हमारे सुनील नवप्रवाज जी जो बता रहे थे, तो जो जियो फिजिकल की जो बात चली वहां बड़े बड़े बोल्डर आ चुके हैं। यानी कि जो मशीन अंदर अभी ड्रिलिंग कर रही थी और जो पाइप जो इंसर्ट हो रहे थे वो अभी तक 4 पाइप ही इंसर्ट हुए हैं। 5वें पाइप पे अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन वो अभी इंसर्ट नहीं किया गया है। ये सूचना हमें एसपी जो उत्तरकाशी उन्होंने खुद हमें दी है। उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ बोर्डर आ गए हैं, उन बोर्डर से कुछ अवरोध हो गया है। अब पहले जो मशीन जो पाइपों को अंदर इंसर्ट कर रही थी, अब वो मशीन पहले उन बोर्डरों को तोड़ने का काम करेगी और उसके बाद ही वो जो पाइप अंदर की तरफ जा पाएंगे। यानी कि अभी तक कुल 4 पाइप अंदर पहुंच पाए हैं और 5वां पाइप पे अभी वेल्डिंग का काम शुरू हो रखा है। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं आपको वहां पे कुछ और तस्वीर भी दिखा देता हूं, क्योंकि जो ये टनल साइड है, टनल साइड का ये वो वाला पॉइंट है जहां पे इनका डंपिंग जोन है। और डंपिंग जोन के सीधे नीचे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एम्बुलेंस कई खड़ी हैं, कई एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी हैं और ये एम्बुलेंस सब इस इंतजार में है कि जैसे ही रेस्क्यू अभियान सही ढंग से शुरू हो या रेस्क्यू अभियान में जो मजदूर अंदर फंसे हैं वो मजदूर जैसे ही बाहर निकले तो उनको रेस्क्यू करके सीधे एम्बुलेंस के जरिए हेलीपैड और हेलीपैड के जरिए इनको देहरादून के हॉस्पिटल में लेके जाए, हेली द्वारा लेके जाया जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे हर प्रकार की प्रशासन ने भले ही तैयारी की है, लेकिन सबसे बड़ी अब दिक्कतें यहाँ पे ये आ रही हैं क्योंकि अंदर जो टनल है, टनल में कई बोल्डर, कई ऐसी जो मशीनें भी सामने आ रही हैं जिनसे पाइप इंसर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी चांदनी। बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुनील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, जरा ये भी आप बताइएगा कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे अभी तक कोई कांटेक्ट हो पाया है? अभी क्या अंदर सिचुएशन है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो अंदर अभी तक जो 40 श्रमिक बताए जा रहे थे उनकी संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है। ये अभी बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि आज 6वां दिन है। 6वें दिन में जाकर हमको पता लगता है कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी संख्या 40 नहीं 41 है। तो जहाँ तक बात उनसे लगातार कम्युनिकेशन की बात है, उनसे लगातार श्रमिकों से कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी हमने बताया था कि झारखंड के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे कुछ परिजनों के साथ, क्योंकि झारखंड के भी करीब 15 लोग इसमें हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। उनकी भी टनल के अंदर जाकर उनकी बातचीत कराई गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश से कुछ गार्जियन आए थे जिनके बच्चे टनल में फंसे हैं। उड़ीसा के लोग यहाँ पर शामिल हैं। बात कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन उनसे प्रॉपर बन रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन का माध्यम अभी भी वो पानी की एक पाइपलाइन ही है, जिससे उनको ऑक्सीजन से लेकर तमाम फूड मटेरियल और तमाम सामान भिजवाया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी भी न्यूज़ 18 को मिली है कि कुछ श्रमिक हैं जिनकी तबीयत भी ख़राब है, जिनको पेट दर्द की शिकायत है। पिछले दिनों हमने देखा था कि वोमिटिंग और सर दर्द की शिकायत देखने को मिली थी। आज जो जानकारी मेरे पास आई है कि कुछ लोगों को पेट दर्द की भी शिकायत हुई है, तो आज भी दोबारा से उनको यहाँ से मेडिसिन भेजी गई है उसी पाइपलाइन के जरिए। तो अभी कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन है केवल पाइपलाइन, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और दवाई भी सिर्फ उसी पाइपलाइन से उनको भिजवाई जा रही हैं। जी सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा, सत्येंद्र आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि पल पल नजर सबकी टिकी हुई है कि कब जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को निकाला जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटर किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में आज मीटिंग ली है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत हेल्थ, फूड, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया कि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जल्द ही इसमें सफलता भी मिलने की उम्मीद है। टनल के पास एक अस्थायी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। अभी जो यहाँ पे एसडीआरएफ के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है, उस हिसाब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या जल्दबाजी नहीं दिख रही है। इसको व्यवस्थित तरीके से करना है। सभी मजदूर सकुशल हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, उनको पानी, ऑक्सीजन, खाना भी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू। और जैसे ही ये मशीन पूरी तरह से वहाँ पहुँचेगी, उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हॉस्पिटल भी पूरा एक बना दिया गया है छोटा सा, उसमें सारी आवश्यक दवाइयाँ, डॉक्टर सब उपलब्ध हैं। ऑपरेशन की सीधे मॉनिटरिंग देहरादून से हो रही है। क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त चल रहा है, ये देखने के लिए एसीएस राधा रतूड़ी तमाम अपडेट्स यहाँ पर ले रही है। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पर मीटिंग की जा रही है और टनल ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या कुछ होने वाली है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, हेल्थ, फूड, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो ये देखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि आगे टनल ऑपरेशन को किस दिशा में ले जाया जाए, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और आगे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर अपडेट ली जा रही है।